हेलो फ्रेंड्स। आज मैं नई कहानी के साथ आप सबका स्वागत करती हूँ और वो है मुंशी प्रेमचंद्र की फेमस कहानियों में एक पंच परमेश्वर, जो बहुत अच्छी है और बचपन में इसको मैंने पढ़ा था और मेरी किताबों में भी था। तो इसमें एक मित्रता के बारे में है। इसमें दो पर्सन हैं, एक जुम्मन शेख और अलगू चौधरी, जो दोनों मित्र हैं। शुरुआत तो वहाँ से होती है जब जुम्मन शेख की एक खाला जान रहती हैं। उनके सगे संबंधी कोई नहीं होते हैं, तो जुम्मन शेख उनकी सारी जायदाद अपने नाम करवा के और उनको, अपनी खाला जान को ये वादा करते हैं कि हम आपको, आपका ख्याल रखेंगे। एक साल जब पूरा कंप्लीट हो जाता है तो खाला जान को धीरे धीरे जुम्मन शेख की जो औरत होती हैं वो खाने के साथ साथ उनको ताने और गालियां भी देने लगती हैं। किसी तरह खाला जान ने एक साल तो निकाल लिया। फिर जब नहीं हुआ तो एक दिन वो बड़े ही दुखी होके जुम्मन शेख के पास आती हैं और बोलती हैं कि अब मेरा निर्वाह नहीं होगा तुम लोग के साथ। तुमने बोला था कि जब मेरी ज़मीन जायदाद ले लोगे तो फिर मेरा ख्याल रखोगे, लेकिन अब वो ऐसा नहीं हो रहा है। तो या तो मेरा मतलब खर्चा दो, या तो फिर मेरा ही मतलब जो ज़मीन जायदाद है उसको वापस करो। तो जुम्मन शेख को बहुत बुरा लगता है। वो भी कुछ ऐसे दो चार कड़वे शब्द बोल देता है जो खाला जान को बहुत बुरा लगता है। खाला जान बूढ़ी औरत वो लाठियां टेकते हुए 3-4 गांव में जाती है कि मेरा सब जो पंच है, पुराने समय में पंच रहते थे, पंच रहते थे, तो उनके पास जाती है। कोई उसकी फरियाद नहीं सुनता। 3-4 गांव में जाती है पर कोई उसकी फरियाद नहीं सुनता था। अंततः वो आती है अलगू चौधरी के पास। अलगू चौधरी जो जुम्मन शेख के बहुत ही पुराने मित्र हैं, बाल्यकाल अवस्था से। तो जब अलगू चौधरी के पास उनकी खाला जान आती है जुम्मन शेख की, तो वो बोलती है कि बेटा तुम ही मेरी तरफ से पंचायत में बैठ जाओ। तो जुम्मन अलगू चौधरी बोलते हैं कि काकी मैं बैठ तो जाऊंगा पर मैं कुछ बोलूंगा नहीं, क्योंकि जुम्मन शेख से मेरी बहुत अच्छी गहरी मित्रता है। तो खाला जान बोलती हैं कि बेटा क्या मित्रता के लिए तुम अपना ईमान बेच दोगे? जुम्मन अलगू चौधरी बोलते तो कुछ नहीं, पर जब खाला जान चली जाती हैं तो उनके हृदय में ये बात बैठ जाती है कि क्या तुम मित्रता के लिए अपना ईमान बेच दोगे? दूसरे दिन जब एक वृक्ष के नीचे जब पंचायत बैठती है, तो जब पंचों का जो फैसला होता है तो वो जुम्मन से को रास नहीं आता। तो पंच बोलते हैं कि ठीक है, जब हमारा बताया तुमको रास नहीं आता तो तुम अपनी तरफ से किसी पंच को कर लो। तो बूढ़ी काकी बोलती है कि मैं अपनी तरफ से अलगू चौधरी को करती हूँ। तो अलगू चौधरी ने जो पंचायत में जो फैसला लिया वो ये था कि इसमें साफ साफ लिखा है, वसीयत नामे में साफ साफ लिखा है कि अगर जायदाद जुम्मन शेख लेते हैं तो काकी का पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो उनको जायदाद वापस देनी पड़ेगी। जैसे ही उन्होंने ये फैसला सुनाया तो जुम्मन शेख जो हैं ईर्ष्या करने लगे अलगू चौधरी से और बोला कि इन्होंने न्याय संगत बातें नहीं की हैं, ऐसे ये है वो है। पंचायत हो जाता है और बूढ़ी काकी को उनका हिस्सा देना पड़ता है। ठीक है। उसके बाद 1 महीना बीत जाने के बाद अलगू चौधरी 2 बैल लाते हैं। उनमें से एक बैल जब ख़त्म हो जाता है तो दूसरा बैल जो होता है तो अलगू चौधरी एक साहूकार को बेच देता है और साहूकार उससे दिन रात काम करवाता है, उस बैल से दिन रात काम करवाता है। वो बैल जब मर जाता है तो जब अलगू चौधरी जाते हैं उस बैल का दाम लेने की, हमारे बैल का दाम दो, तो जो साहूकार होता है वो भी और उसकी औरत जुम्मन शेख पे उल्टे ही चढ़ बैठते हैं कि नहीं, तुमने एक बीमार बैल दिया है, उसने सब मेरा लूट लगे, मतलब सब लुटवा दिया मेरा। बीच रास्ते पे वो बैल मर गया, मेरा सामान चला गया, पैसे चले गए।
तो फिर अगले दिन बहुत विवाद होता है, अगले दिन पंचायत बैठाई जाती है और इस पंचायत में इस बार साहूकार ये सोच के जुम्मन शेख को अपनी तरफ से पंचायत में बैठाता है कि जुम्मन शेख और अलगू चौधरी के बीच में जो मित्रता थी अब उसमें दीवार खड़ी हो गई है। तो इस वजह से साहूकार सोचता है कि जुम्मन शेख जो है वो मेरी तरफ न्याय करेंगे। लेकिन जब जुम्मन शेख पंच परमेश्वर मतलब पंचों में बैठते हैं तो वो न्याय संगत बातें करते हैं और वो कहते हैं कि जब अलगू चौधरी ने साहूकार को बैल दिया था तो उसको कोई बीमारी नहीं थी, वो एकदम हष्ट पुष्ट था। वो ज़्यादा बैल ज़्यादा परिश्रम करवाने की वजह से बैल की जान गई, उसको सही से चारा पानी नहीं मिल रहा था, इसलिए उसकी जान चली गई। इसका मुआवजा साहूकार को देना चाहिए। इतना सुनते ही जुम्मन से अलगू चौधरी खुशी के मारे वो समाया नहीं और थोड़ी देर बाद जब पंच मतलब जब ये फैसला हो गया तो जुम्मन शेख के पास अलगू चौधरी आया और वो बोला कि नहीं वो बोला कि मुझे पता नहीं था, मुझे क्षमा करना, ये करना। तो जुम्मन शेख बोला कि नहीं, मैं ही भूल गया था कि जब पंच में बैठते हैं तो वहाँ पे न दोस्ती देखी जाती है न रिश्तेदारी देखी जाती है, वहाँ पे सिर्फ न्याय संगत बातें की जाती हैं। ये आज मैं समझ गया हूँ और भाई मुझे क्षमा करना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। और दोनों गले मिलते हैं और दोनों के आंखों में आंसू होता है और दोनों समझ जाते हैं कि जो पंच परमेश्वर में बैठता है वो उसके जुबान से सिर्फ खुदा की रहमत मतलब खुदा बोलता है। पंच परमेश्वर में जो बैठता है वो खुदा बोलता है। इससे दोनों की मित्रता फिर से वापस हो जाती है, वापस मित्रता हो जाती है। जितने भी द्वेष भाव रहते हैं वो सब धुल जाते हैं आंसुओं से। ये मेरे जब मैं 6-7 में थी, नहीं 6-7 में नहीं 4-5 में थी तब था। और तब हमारे मास्टर जी बोलते थे बच्चों तुमने क्या सीखा, तो हम लोग यही बोल देते थे कि ईमानदारी सीखी। सो मिलते हैं तब तक के लिए अगले वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय। कल फिर से एक नई कहानी के साथ, बाय बाय।